एक लड़का जो कोलकाता में पला बढ़ा और जिसके पिता व्यापार करते थे, आज उसने अंतिम सांस ली। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के कद्दावर नेता अमर सिंह। एक ऐसा नेता जिसके बॉलीवुड में भी संबंध थे, जिसके कॉरपोरेट घरानों में भी संबंध थे और जिसके समस्त राजनीतिक पार्टियों में भी संबंध थे। कोलकाता में एक उद्योगपति बिजनेसमैन के यहाँ जन्म लेने वाला ये लड़का पढ़ना चाहता था, लेकिन इसके पिताजी उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। मामला यहाँ तक आया कि 18 वर्ष की उम्र में अमर सिंह को अपने घर वालों की वजह से या तो घर छोड़ना पड़ा या यूं कहें उन्हें घर से भगा दिया गया। अमर सिंह घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे, जल्दी संबंध बनाने में माहिर थे। उन्होंने ठाकरों वाली ठसक दी। अमर सिंह हमेशा मदद करने से भी पीछे नहीं छूटते थे और उसके बदले में वह अपनी तारीफ कराना भी पसंद करते थे। अमर सिंह के संबंध सहारा प्रमुख सुब्रत राय से भी थे। कहा जाता है अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था, यदि अमर सिंह ना होते तो वह टैक्सी चला रहे होते। ये अमर सिंह ऐसे जादूगर थे कि जिसकी भी जिंदगी में आए उनका गृह कलेश भी हुआ। इसका उदाहरण अमिताभ बच्चन के भी परिवार में है, क्योंकि उनके यहाँ भी यही हुआ। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के दोनों भाइयों के बीच की दूरियां जब बढ़ी, ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह के उनके वहाँ संबंध थे। मुलायम के घर में अखिलेश और पिता पुत्र की सेना कटी हुई हुई, ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह की ही देन हुई कि उनके घर में उनकी लड़ाई हुई। 1996 में अमर सिंह पहली बार राज्यसभा पहुंचे और इसके बाद उन्होंने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने बड़े ख्वाब, बड़े सपने देखने प्रारंभ कर दिए। जया बच्चन, जया प्रदा और संजय दत्त को समाजवादी पार्टी में लाना कहा जाता है कि अमर सिंह की ही देन है। एक बार मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि यदि अमर सिंह ना होते तो मैं जेल चला जाता। आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा है। हमारी उनको श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अमर सिंह को राजनीति में लाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी को जाता है। कहा जाता है कि वीर बहादुर सिंह जी एक बार कोलकाता गए हुए थे, वहीं पर उनकी अमर सिंह जी से भेंट हुई और अमर सिंह जी को लखनऊ लाने का श्रेय वीर बहादुर सिंह को ही जाता है। अमर सिंह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, यदि वीर बहादुर सिंह की मृत्यु ना हुई होती तो वह कहीं और खड़े होते। अमर सिंह कांग्रेस के भी नेता रहे हैं। माधवराव सिंधिया से उनके बहुत ही नज़दीकी संबंध थे। अमर सिंह कहते हैं कि एक बार जब माधवराव सिंधिया ने उनको चुनाव प्रचार के लिए जो पैसा दिया, बचा हुआ पैसा माधवराव सिंधिया को वापस किया या उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि पैसा खर्च करने के लिए होता है। उन्होंने इस बात को अपनी जिंदगी में उतारा और उन्होंने पैसे को कमाने और खर्च करने में खूब विश्वास रखा। राज्यसभा नामांकन के दौरान एफिडेविट लगाते हुए अमर सिंह ने बताया था कि आज उनकी संपत्ति 132 करोड़ रुपए की है। कहते हैं कि अमर सिंह के संबंध उस समय मुलायम परिवार से खराब हुए जब अमर सिंह की शिकायतें आजम खान जैसे व्यक्तियों ने मुलायम सिंह से की। 2010 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं की एक अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा, उनकी जमानत भी नहीं बच सकी। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी नज़दीकियां बढ़ाई। ऐसा कहा जाने लगा था कि अब अमर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अमर सिंह को हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जो हमेशा यारों का यार रहा है, जो कभी अपने विरोधी की खुलकर बुराई करने से कभी नहीं हिचकिचाता था। अमर सिंह को हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा
जिसकी उन्होंने मदद की तो उन्होंने साम दाम दंड भेद से उसकी मदद की, जिसकी आलोचना की उसकी खुलकर आलोचना की। अमिताभ बच्चन से भी उनके संबंध एक समय खराब हो गए थे। जब उन्होंने 2010 में समाजवादी पार्टी छोड़ी तो उनका जया बच्चन पर भी दबाव हुआ, लेकिन किसी वजह से जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा और यहीं से उन्होंने अमिताभ बच्चन पर तीखा हमला बोलना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन की और उनकी कभी नहीं बनी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने जब अमर सिंह के पिता की पुण्यतिथि पर शोक संवेदना संदेश पहुंचाया, जब वह सिंगापुर के हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनका दिल पिघल गया और अमिताभ बच्चन से तमाम प्रकार की माफ़ी मांगी। आज अमर सिंह जब हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप अगर दिमाग से तेज हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अमर सिंह से कुछ प्रेरक सीख जरूर लेनी चाहिए। धन्यवाद।